Hello student, I am Mahima Thakur. Today we will learn about hydrocarbons. So first of all, we will know what is hydrocarbons. Hydro means क्या होता है? हाइड्रोजन. हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन. एंड कार्बन मीन्स क्या होता है? कार्बन. तो बीच डेरिवेटिव्स, ऐसे डेरिवेटिव्स जो किससे फॉर्म हुए हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर फॉर्म हुए, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे. अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला टाइप होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. अब हम फर्स्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. उनकी नेमिंग क्या होगी? ऐसे कार्बन जिनमें या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम एल्केन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एल्केन्स. एल्क मतलब क्या होता है? कार्बन चेन होता है. अब ये कार्बन चेन क्या होती है, इसको हम थोड़े आगे डीपली पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ इतना समझो कि क्या होती है. एल्क मीन्स क्या होता है? कार्बन चेन होता है. एंस मीन्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड. क्या होता है? सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं? एंस जोड़ते हैं. एल्केन्स मीन्स क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन्स होते हैं. अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको जानते हैं. उनकी नेमिंग क्या होगी? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं. ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन बोलते हैं. एल्क मतलब होता है कार्बन चेन. एंड इन में होता है डबल बॉन्ड. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं. एंड थर्ड है हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसका नाम एल्कीन होगा, एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नाम एल्काइन होगा. एल्क मतलब कार्बन चेन एंड आयन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. जैसे ये रहा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन बोलते हैं. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उनमें एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उनको एल्केन बोलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम आगे पढ़ते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में डीपली पढ़ते हैं. अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन्स को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सबसे पहला टाइप्स, अब हम देखें रिप्रेजेंट कितने टाइप्स करते हैं. तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्ड. कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सबसे फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उनको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे CH4 हो गया, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. C2H6 हो गया, 2 कार्बन है एंड हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6 हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, जितने कार्बन यूज कर रहे हैं और या कितने हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो वो क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है. जैसे C3H8 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 हमारे पास
एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 8 है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सेकेंड टाइप है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंड करना मतलब कार्बन कार्बन के बीच के एक एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पर मेरे पास कार्बन कितना लिया था मेरे 1 कार्बन था, हाइड्रोजन कितने थे 4 थे। एक्सपेंडेड मतलब होता है एक एक चीज को एक्सपेंड करके लिखना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन हमारे पास 1 है। यहाँ पर कितने कार्बन लिए, जैसे इसमें कितने कार्बन लिए हमने 2 कार्बन लिए, 1 2। कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास 6, 1 2 3 4 6। अब इसमें हमने ऐसे बॉन्ड क्यों लगाए, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 होती। एवरी कार्बन अपने साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 4। कार्बन की बैलेंसी 4 होती। बैलेंसी क्या होती, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी या बैलेंसी कितनी होती 4 होती। तो कार्बन अपने साथ 4 और मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने थे C2H6 था। इसी का स्ट्रक्चर मैं आपको फॉर्म करके दिखा रही हूँ कि C2H6 कार्बन कितने हमारे पास 2 है, 1 2 कार्बन थे 2 लिखा। अब एवरी कार्बन की बैलेंसी कितनी कंप्लीट करनी होगी 4। तो 1 2 3 एंड 1 इस बॉन्ड से 1 2 3 एंड 1 इस बॉन्ड से हो गई कंप्लीट 4। कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई और हमने सारे कार्बन कार्बन के बीच के और हाइड्रोजन के बीच के सारे बॉन्ड को क्या कर दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सपेंड करके लिखना मतलब कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एक्सपेंडेड हो गए। अब थर्ड है हमारा कंडेंस्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, कंडेंस्ड करके लिखना। जैसे इसमें हमने एक भी बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करा था, एक्सपेंडेड में हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं कंडेंस्ड करके लिखना मतलब ओनली कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, जैसे कार्बन 2 थे तो 1 कार्बन एंड 2 कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6 है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6। हमें पता है एवरी कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4। 1 बॉन्ड से कंप्लीटेड एंड 3 हमारे पास हाइड्रोजन थे CH3। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ओनली कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डायरेक्ट मोल्स लिखते हैं कि कितने मोल्स या कितने एटम्स कार्बन की यूज हुए एंड कितने मोल्स या कितने एटम्स हाइड्रोजन की यूज हुए। जैसे C3H8 है, इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखूंगी, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, कार्बन कितना 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 8 है, 3 2 3। इसको हमने 2 क्यों दिए हाइड्रोजन, इसको 3 क्यों नहीं दिए, क्योंकि बैलेंस इसकी 2 बॉन्ड से कंप्लीटेड है एंड 2 हाइड्रोजन से, इसकी 1 बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन से, इसकी 1 बॉन्ड से एंड 3 हाइड्रोजन से। एवरी कार्बन की बैलेंसी 4 हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। कौन सा थर्ड पॉइंट है, फोर्थ टाइप है हमारा बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन के लिए स्पेस नहीं बचा है, अपन यहाँ कर लेते। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
जहां जहां पॉइंट होता है वहां वहां क्या होता है, कार्बन होता है हमारा, और बैलेंस्ड कार्बन होता है। जैसे ये है, इसको अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड फॉर्मूले में कंडेंस्ड इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। जहां जहां पर ये लाइन होती वहां वहां क्या ऐड होता है, कार्बन। जैसे और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3, फिर ऊपर यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ इस साइड भी बॉन्ड है, इस साइड भी बॉन्ड है, इससे इसके दो बैलेंस ही बॉन्ड से कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा। फिर नीचे भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, CH2 आएगा, और लास्ट में CH3, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के। जैसे ये है, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 CH3 ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, बीच में CH2 अंडरस्टूड होगा, यहाँ पर CH2 होगा, बीच में फिर CH2 ही क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 होती। यहाँ पर लास्ट में इसलिए इसकी 1 सिंगल बॉन्ड से हो रही है एंड 3 हाइड्रोजन से हो रही है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से हो रही है एंड 2 बॉन्ड से हो रही है। नीचे भी डबल बॉन्ड है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और नीचे 2 हाइड्रोजन से एंड 2 बॉन्ड से। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड से एंड 2 हाइड्रोजन से, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर कितनी होगी, CH3, और यहाँ पर CH2। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितने टाइप से हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 टाइप से। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में डायरेक्ट हम मोल्स लिखते हैं कि कितने मोल्स कार्बन के या कितने मोल्स हाइड्रोजन के, और अदर डेरिवेटिव्स के साथ ऐड कर दें तो वो भी लिख सकते हैं कि कितने मोल्स उसके यूज हुए। एंड एक्सपेंडेड में क्या करते हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप है हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में हम सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते, ओनली कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमारे ऐड होता है, कोई पॉइंट आता है, वहाँ पर कार्बन ऐड होता है और उसकी बैलेंसी अंडरस्टूड होती, सेटिस्फाइड होती। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी को कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती, 4 होती। बैलेंसी निकालना सभी को आते ही होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी हम देखते हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, वो sp3 होगा। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC। अगर आप लोगों को उस पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि बेसिक है हमारी केमिस्ट्री की। ये वीडियो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपकी पूरी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको आपको देखना ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स, इनसे आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं रहता, इसलिए नॉर्मली हम डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे रूट वर्ड्स देखेंगे हम, कि और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले क्या देखेंगे हम, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या हमारे, जैसे सिंगल, नंबर ऑफ कार्बन, एंड रूट वर्ड, जिन्हें केमिस्ट्री की काउंटिंग भी बोल सकते हो। अगर 1 कार्बन होगा
तो उसके लिए आप क्या रिप्रेजेंट लिखोगे, मैथ लिखोगे। एक कार्बन है अगर चैन में तो उसके लिए क्या लिखोगे, मैथ लिखोगे। और 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। अगर 6 कार्बन होंगे आपके कार्बन चेन में तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, हेक्स। अगर 7 कार्बन होंगे तो उसके लिए आप क्या लिखोगे इस कार्बन चेन के लिए, हेप्ट। अगर आपके कार्बन चेन में 8 होंगे तो क्या लिखोगे, ऑक्ट। अगर कार्बन चेन में 9 कार्बन है तो क्या लिखोगे, नॉन। कार्बन चेन में 10 कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे, डेक। एक कार्बन होगा तो मैथ, नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर रूट वर्ड है। ये रूट वर्ड आपको लर्न होने चाहिए, तभी IUPAC नॉमेनक्लेचर बना पाओगे, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। और MP बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, नॉमेनक्लेचर आता है ये पेपर में, ऑब्जेक्टिव में आएगा, कभी कभी 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, उसका भी हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है फिनॉल अल्कोहल ईथर, एंड थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, वो भी हम तीनों चैप्टर के एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट सिंगल कार्बन होगा, अगर हमारी कार्बन चेन में तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। डबल कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या लिखोगे, एथ। अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक। अब हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सब आपने लर्न कर लोगे, वीडियो पोस्ट करके उसको एक बार लिख लें और लर्न कर लें कि 1 कार्बन होगा तो क्या लगाना है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या प्रीफिक्स ऐड करेंगे उसमें, सफिक्स, सॉरी, क्या सफिक्स ऐड करेंगे, एन। नाम क्या लास्ट में क्या ऐड करोगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड करेंगे, एन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करते हैं, इन। क्या सफिक्स करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे, आयन। और अगर ये डबल बार आ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए कुछ और अदर ऐड नहीं करना, लेकिन अगर डबल टाइम क्या आ रहा है, हमारा इन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है डबल टाइम, तो क्या लिखेंगे, डाइइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल टाइम आएगा तो डाइइन। डाइइन कैसे लिखेंगे, ऐसे। ट्रिपल टाइम आ रहा है तो ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राइइन लिखेंगे। ऐसे आयन के लिए अगर डबल टाइम ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डाई आयन लिखेंगे। एंड ट्रिपल टाइम आयन आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लिखे, ट्राई आयन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे, क्या सफिक्स करोगे उसमें, एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या सफिक्स करेंगे, इन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या सफिक्स करेंगे, आयन। अब हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कार्बन है हमारा, टोटल कार्बन कितने हमारे, 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड लिखते हैं हम, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। कार्बन कार्बन, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 3। वन 2 3 4 5 6 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, टोटल कार्बन कितने, 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, एथ। कार्बन की बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या सफिक्स करते, एन। क्या सफिक्स करते, एन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी IUPAC में, एथ एन। ये क्या लिखा हमारा, कार्बन कितने हमारे पास, C2, और हाइड्रोजन कितने, 6। तो C2S इसको क्या बोलेंगे, एथ एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथ एन। और अगर सिंगल कार्बन हो, CH4 हो, सिंगल कार्बन है, 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ। एक ही कार्बन है, कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड अंडरस्टूड रहेगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके साथ क्या लगाते, एन। क्या सफिक्स करेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, मैथ एन।
ऐसे ही C3H8 कितने कार्बन हमारे पास 3 1 2 ये हमारे कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम कौन सी फॉर्म में ले जा रहे हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जा रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 एंड हाइड्रोजन कितने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कार्बन हमारे पास 3 है। अब 3 है तो 3 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड है हमारा? हमने पढ़ा था सिंगल के लिए मैथ, डबल के लिए एथ, ट्रिपल के लिए प्रोप। 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या ऐड करते हैं हम? सफिक्स एन, प्रोप एन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम C4H8 4 कार्बन है हमारे पास। ये कौन सी फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बनाते 1 2 3 4 1 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 हाइड्रोजन होगा हमारे पास। 4 4 8 9 10 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट। ब्यूट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या सफिक्स कर रहे हैं हम? एन। सिंगल बॉन्ड होता है तो एन सफिक्स करना है। और 4 रूट वर्ड लिख, सबसे पहले क्या लिखते हैं? रूट वर्ड लिखते हैं। तो रूट वर्ड लिखा मैंने। रूट वर्ड क्या था हमारा? ब्यूट था। क्या था? ब्यूट। 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। एंड सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या सफिक्स करेंगे? एन। अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जैसे डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 2 डबल बॉन्ड से हो रहे हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन इस साइड, 2 हाइड्रोजन इस साइड। कितने हो गए टोटल हमारे पास कार्बन? कितने? 1 2। अगर 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो हम फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग भी डोनेट करनी पड़ती। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से हमको क्या पड़ता है? काउंटिंग में सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे। टोटल कार्बन कितने? 2 हैं। 2 है इसलिए क्या लिखेंगे? एथ। डबल बॉन्ड है इनके बीच में तो क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड होता है क्या सफिक्स करते? इन, तो इन, एथ इन। और अगर इसमें अभी तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉर्मल नेमिंग सीख रहा है, अगर सब्स्टिट्यूट ऐड होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ सबसे पहले क्या ऐड करनी पड़ती? सिलेक्ट करनी पड़ती। कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, मेन कार्बन चेन। इसमें तो कुछ था ही नहीं तो यही हमारी क्या हो गई? मेन कार्बन चेन हो गई। अगर सब्स्टिट्यूट भी होते हैं तो फिर सब्स्टिट्यूट होते हैं तो मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, फिर काउंटिंग करना पड़ता है। नॉर्मल आई होप आपको आ गई होगी। अब हम सब्स्टिट्यूट वाली समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट में क्या क्या ऐड होता है। अगर Cl सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट होते क्या है? ऐसे एलिमेंट जो मेन चेन में इंक्लूड ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। अब सबसे पहले मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। मेन कार्बन चेन कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? जहाँ से हमको नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ से मोर देन नंबर ऑफ कार्बन फाइंड हो रहा है वहाँ से आप क्या करोगे? कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। तो ये हमारी मेन कार्बन चेन, यहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा कार्बन फाउंड हो रहे थे और ये क्या हो जाएगा हमारा? सब्स्टिट्यूट। अब टोटल कार्बन कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5, ये हमारा सब्स्टिट्यूट है। अब कौन सा सब्स्टिट्यूट ऐड होगा तब उसकी नेमिंग क्या लिखनी है और देख लेते हैं। अगर आपका CH3 ऐड होगा तो CH3 ऐड होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे? मिथाइल लिखोगे। यहाँ बाजू में लिख लेते हैं ताकि CH3 सब्स्टिट्यूट है तो उसके लिए क्या लिखोगे? मिथाइल। C2H5 होगा तो इथाइल लिखेंगे उसके लिए। अब सब्स्टिट्यूट क्या होगा? जो मेन कार्बन चेन में हमने सेलेक्ट नहीं किया होगा, Cl क्लोरो। Br होगा तो ब्रोमो।
आई होगा तो आयोडो, एफ होगा तो क्या लिखना है, फ्लोरो लिखना है। आईयूपीएसी होती तो बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन उतना पढ़ेंगे जितना कि अभी अपने क्लास 12th में इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगी, जिसको और पढ़ना है तो पढ़ सकता है। सॉरी। अब सबसे पहले मैंने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करी, ये हमारी मेन कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। अब काउंटिंग करते नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ से मुझे CH3 क्लोज पड़ रहा है उस साइड से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी। इस साइड से भी, लेफ्ट से भी कर सकती हूँ और राइट से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो CH3 मुझे 1 2 3 4 5 इस साइड से मैं काउंटिंग कर रही हूँ, तो मुझे CH3 किस पे फाइंड हो रहा है, 2 पर। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगी तो मुझे 4 पे फाइंड होगा। तो इस साइड से मुझे राइट साइड से मेरे क्लोज पड़ रहा है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, राइट साइड से। और जब भी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नेमिंग करते टाइम हम किसको लिखेंगे, रूट वर्ड को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता। CH3 क्या होगा, कि सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर हमारा, CH3। तो CH3 के हम के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। और मिथाइल लिखने से पहले क्या लिखेंगे, उसकी नंबरिंग। किस पर ऐड है हमारा CH3, 2 पर। तो 2 मिथाइल। अब लिखेंगे हम रूट वर्ड, मैन कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। 5 होगा तो क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, इसलिए क्या लगाएंगे, N। अब हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 यहाँ पर Cl ऐड हो, इसकी बैलेंसी कितनी हो रही कार्बन की, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कहाँ से हमें Cl पास पड़ रहा है। दोनों साइड से 2 पर आ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी साइड से काउंटिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 मैन कार्बन चेन ये हो गई हमारी सिलेक्ट। यहाँ से हमको नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिल रहे थे, ज़्यादा क्या, कार्बन ही मैन कार्बन चेन में, ये तो Cl तो अलग ही है। ये हमारे मैन कार्बन हो गए। Cl क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले कार्बन में हमने काउंटिंग कर ली है। अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या हमारा, क्लोरो। कौन से कार्बन पे ऐड है, 2 पर। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो मैथ है प्रोप। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगाएंगे, N। CH3 CH Br CH Cl CH2 CH3। अब हम मैन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो मैन कार्बन चेन हो गई हमारी, ये रही नंबर ऑफ। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। किस साइड से हमको सब्स्टिट्यूट पास दिख रहा है, इस साइड से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ गए, अब किसको पहले लिखें। अब इसमें एक रूल्स लगेगा, अल्फाबेट, जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है, जैसे ब्रोमो C से आता है, क्लोरो तो B पहले आता है अल्फाबेट में, या C पहले आता है, B पहले आता है ना। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का। आप एक से मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो, तो वहां पर हमको कौन सा रूल लगाना है, अल्फाबेट में जो नंबर पहले आता है, जो वर्ड पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो B पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो मैथ है प्रो ब्यूट पेंट। पेंट सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम और
मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से हमको सबसे ज़्यादा कार्बन पड़ रहा है, ऐसे मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, दोनों साइड से इक्वल पड़ रहा है। यहाँ से भी ले सकते हैं हम कार्बन चेन मेन और यहाँ से भी मेन कार्बन चेन काउंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट में है, यहाँ से मैंने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली मेरी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट देखेंगे, ये सब्स्टिट्यूट हो गया अब हमारा। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमको सब्स्टिट्यूट पास पड़ता है। काउंटिंग में सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देते हैं हम अभी, जब तक कि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं कार्बन चेन में। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, बाद में सब्स्टिट्यूट को देंगे काउंटिंग में। अब टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूट कहाँ पर हमारा 3 पर है, तो 3 C2H5 के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल, 3 इथाइल। टोटल कार्बन कितने 6 हैं, तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा N। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, नहीं आए कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले देखते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। अब सब्स्टिट्यूट भी है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम काउंटिंग, हम सबसे पहले मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी मेन कार्बन चेन हो गई। Cl क्या है हमारा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, तो हम काउंटिंग करते टाइम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूट भी है, तो कार्बन लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को ही, लेकिन काउंटिंग करते टाइम हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से मुझे पास पड़ रहा है, इस साइड से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कौन से कार्बन पर है, सेकंड पर, और इस साइड से काउंट करूंगी तो ये किस पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो इस साइड से मुझे पास पड़ रहा है। तो अब लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसको, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन है, 4 पर है, तो 4 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन इसलिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, लेकिन कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है उस कार्बन की नेमिंग भी या नंबरिंग भी मेंशन करना नेसेसरी होता है। तो कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर, हेक्स 2 इन। हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट लिखा, फिर रूट वर्ड लिखा, रूट वर्ड के बाद नंबरिंग करी कि कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर था इसलिए 2 लिखा, फिर लास्ट में रूट वर्ड लिख दिया, सफिक्स ऐड कर दिया, कौन सा, इन, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करी, ये हमारी मेन कार्बन चेन हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूट, चाहे तो एक आध सब्स्टिट्यूट और लगा लेते हैं, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट लगा लेते हैं, C2H5। अब कहाँ से हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से किस पे पड़ रहा है, 3 पर, 1 2 3, इस साइड से भी 3 पे पड़ रहा है, और सब्स्टिट्यूट भी इस साइड से भी 2 पे पड़ रहा है और इस साइड से भी 2 पे पड़ रहा है, तो किसी भी साइड से काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल पड़ रहा है, इसलिए मैं इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 6। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट, तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, Br है ब्रोमो, और C2H5 को क्या लिखते हैं, इथाइल, तो B पहले आता है, E से अल्फाबेट में, तो B का नाम पहले करेंगे, 2 ब्रोमो
5 इथाइल, टोटल कार्बन कितने हमारे पास 6 हैं, तो हेक्स, सबके बीच सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है, किस पर है 3 पर, हेक्स 3, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे इन लगाएंगे। फिर से समझ लेते हैं इसको। टोटल कार्बन कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। दोनों साइड से हमें क्या पड़ रहा था सब्स्टिट्यूट, हमको इक्वल पड़ रहा था, डबल बॉन्ड इस साइड से काउंटिंग करने पर भी 3 पे आ रहा था, इस साइड से काउंटिंग करने पर भी 3 पर आ रहा था। आप किसी भी साइड से काउंटिंग कर ली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने इस साइड से काउंटिंग कर ली, क्योंकि बी आर को हमको पहले लिखना था और बी आर इधर से पास पड़ रहा था। 1 2 पर क्या हमारा सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट को लिखा, 2 पर बी आर था तो 2 ब्रोमो, 5 कार्बन पर क्या था इथाइल था तो 5 इथाइल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसलिए क्या लिखा हेक्स, सबके बीच में क्या है थर्ड कार्बन पर क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पर इसलिए क्या लिखा 3 लिखा। फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स ऐड करते ई नेट करते, तो हमने क्या लिखा ई नेट कर दिया। अब हमने डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल भी देख लिए। अब एक ही कार्बन चेन में अगर डबल डबल बॉन्ड हो तो कैसे बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3, इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, एक ही कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड डबल टाइम हो तो इसमें भी वही हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं CH3। अब किस साइड से हमको डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से इस साइड से काउंटिंग करने पे 3 पे पड़ रहा है और इस साइड से काउंटिंग करने पर 2 पे पड़ रहा है, तो हम इस साइड से काउंटिंग करेंगे लेफ्ट से। तो टोटल कार्बन कितने हमारे पास 7 है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्स। अब इसमें सबसे पहले रूट वर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट तो कुछ है ही नहीं, जो भी है मैन चेन में ही कार्बन चेन में ही, तो मैन कार्बन चेन का ही रूट वर्ड लिख दे रहा है। 6 कार्बन है 7 है सॉरी 7 है तो क्या लिखेंगे हैप्ट। अब क्या है इसमें डबल बॉन्ड है और वो भी कितने प्लेस पर है 2 प्लेस पर है, एक सेकंड कार्बन पर और एक 4 पर, तो नंबरिंग मेंशन करेंगे 2 4। डबल टाइम इसलिए क्या लगाएंगे हमने पढ़ा था डाई, क्या लिखेंगे डाई 2 4 डाई। अब कौन से बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स ऐड करते हैं 2 4 डाई इन। फिर से समझ लेते हैं एक और बार। तो सबसे पहले मैन कार्बन चेन सेलेक्ट करी, काउंटिंग करी, जहां से हमको ज़्यादा पास पड़ रहा था डबल बॉन्ड इस साइड से पास पड़ रहा था, इसलिए हमने इस साइड से काउंटिंग करी। सबसे पहले रूट वर्ड लिखा, रूट वर्ड टोटल कार्बन 7 थे तो हैप्ट लिखा। फिर हमने डबल बॉन्ड की नंबरिंग देखी, मेंशन करते हैं डबल बॉन्ड एक 2 पर है और एक 4 पर, तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग मेंशन करी। अब 2 टाइम होगा तो डाई लिखेंगे, 3 टाइम होगा तो आयन लिखेंगे। डाई डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगाया इन। अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो, फिर हम फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे। थ्री 4 1 2 3, इसकी भी 3 4 CS2 CS3। अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल देखते हैं। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड और इस साइड से 2 पे आ रहा है, तो हम इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5,
टोटल कार्बन कितने हमारे पास 5। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंट। अब हमारे पास कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर, तो उसका नंबर मेंशन करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। क्या ऐड करेंगे, आयन ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले रूट वर्ड लिखा, फिर उसकी नंबरिंग लिखी जिस पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या ऐड लगाते हैं, सफिक्स आयन, इसलिए हमने क्या आयन सफिक्स ऐड कर लिया। और एग्जाम्पल बनाते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। डबल बॉन्ड एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। C सब्स्टिट्यूट ऐड कर लेते हैं, CH3 CH3, यहाँ पर कितनी वैलेंसी हो रही है इसकी, 1 2 3, 1 कार्बन और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 हो गई सबकी बैलेंसी कंप्लीट। सबसे पहले मैन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी मैन कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कार्बन फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड हमें किस साइड से पास पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूट भले ही उस साइड से पास पड़ रहा है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है काउंटिंग करते टाइम। यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो काउंटिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि इस साइड से क्लोज है। टोटल कार्बन कितने, 7 है। अब लिखेंगे लेकिन सबसे पहले क्या, सब्स्टिट्यूट। Cl के लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो, और CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो M बाद में आता है, C पहले आता है, इसलिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। 5 क्लोरो 6 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हमारे, 7। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए अपन नीचे लिख लेते हैं, आप सामने ही लिखना, हेप्ट। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कौन से कार्बन पर है, 3rd कार्बन पर, तो उसकी नंबरिंग मेंशन करेंगे 3rd। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या सफिक्स लगाएंगे, आयन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं हम, OH। जब OH होगा तो क्या सब ऑल ऐड करेंगे हम, लास्ट में जो भी हम नेमिंग करते हैं उसके लास्ट में हमको ऑल एल सफिक्स करना पड़ता है। क्या सफिक्स करते हैं, OL। अब कैसे OL सफिक्स ऐड करेंगे वो और देखते हैं हम। जैसे हमारा कार्बन CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन और इसके लास्ट में क्या ऐड है, OH। OH क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर ऐड कर देते हैं तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टी, अब इसकी जो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होंगी, जैसे OH ऐड है तो जो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होंगी वो पूरे इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी अल्कोहल की जैसी ही होंगी। सबसे पहले कौन सा है हमारा, OH है। अब कार्बन की काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमको फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। इसमें हमारे पास यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2 कार्बन हमारे पास। तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे, OH हो गया, CHO हो गया। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ेंगे काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट सब है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। काउंटिंग करते टाइम किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उनको भी नहीं देना। फिर सबसे लास्ट में किसको देते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट को। किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट को अगर ये दोनों नहीं हो तो सब्स्टिट्यूट की वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो किसको प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। ये हेड है इनका, जहाँ से ये होता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती। अब देखेंगे इसमें हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 2 है। 2 कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं हमें पता है, एथ। फिर इनमें कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे हम, सिंगल बॉन्ड हो इसलिए क्या लगाएंगे, एन।
अब N लगाने के बाद हमें पता है फर्स्ट ही कार्बन पर ऐड है तो इसका नंबरिंग मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है OH का। OH ऐड होगा तो इसके साथ में क्या और ऐड करना पड़ेगा हमको Al, ऑल ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट पर ही ऐड है तो फर्स्ट ऑल, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 ऑल, बना भी लिखो तो भी चलेगा। अब ये भी बॉबल्स है, ये भी बॉबल्स है, डबल बॉबल्स होते हैं तो एक बॉबल्स को हम क्या कर देते हैं, इसके बॉबल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका नॉर्मल नेम बना होगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ही कार्बन पर ऐड इसलिए एथेनॉल। और एग्जाम्पल देखते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। CS3 CS2 CS2 CS3। कहाँ से हमको पास पड़ रहा है ये, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 पे आ रहा है तो काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 6 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे N। थर्ड कार्बन पर क्या ऐड है हमारा OH तो 3 OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। यहाँ पर भी वॉबल्स है, ये वॉबल्स को लिखेंगे ही नहीं हम, इसको लिख के मिटाना नहीं है, रिप्लेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना ही नहीं है, समझाने के लिए वो तो मैंने लिख दिया है अभी, इसको अब रिप्लेस करना है। तो क्या फॉर्म जाएगा इसका, हेक्स N3 ऑल। ऑल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 पर क्या ऐड है हमारा, OH ऐड है, थर्ड कार्बन पर OH ऐड है इसलिए उसका नंबर मेंशन कर दिया और ऑल लिख दिया क्योंकि अल्कोहल है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम बिस सब्स्टिट्यूट के साथ। CS3CH, यहाँ पर Cl ऐड है, CS2CH OH CS3। अब इस साइड से हमको ये पास पड़ रहा है, इस साइड से ये, लेकिन हमें पता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि जहाँ ये होगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी। तो इधर से ये पास पड़ रहा है तो काउंटिंग इस साइड से करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 ये हमारा किंग होता है, जहाँ ये होता है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी। अब टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 5 है। सबसे पहले लेकिन लिखते किसको ही हैं, सब्स्टिट्यूट को ही। 1 2 3 4 5 4 क्लोरो। अब टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 5 है तो पेंट है। अब सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या ऐड करेंगे, N, क्योंकि रूट बड़ी हो तो फर्स्ट सफिक्स ही होता है हमारा। अब सेकंड सफिक्स क्या होता है, जो हमारे इनके फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं वो ऐड करेंगे। तो सेकंड पे क्या हमारा OH तो सेकंड अल। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे, किंग होते हैं, तो जहाँ ये होंगे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करना है। फिर हमारे उसके बाद क्या आते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सबसे वो कौन होती है हमारी सेना, कौन होती है, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट से। और सेना सबसे पहले चलती है इसलिए सबसे पहले लिखते किसको हम, सब्स्टिट्यूट को ही लिखेंगे। 4 क्लोरो पेंटेन टू ऑल। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड होगा तो क्या ऐड करेंगे, Al। अल्कोहल में क्या ऐड कर रहे थे, OL। एल्डिहाइड में क्या ऐड करेंगे, Al। एल्डिहाइड में क्या होती है, अभी हमने देखा था कि OH था, वो ऐड हो रहा था किसी भी साइड और उसमें कार्बन चेन थी। लेकिन CHO जहाँ एल्डिहाइड ऐड होगा, एक साइड कार्बन चेन होगी और एक साइड सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब ये जहाँ भी जुड़ेगा लास्ट में ऐड होगा। इसकी वन बैलेंसी सेटिस्फाइड होगी किससे, कार्बन से, एंड वन साइड की बैलेंसी सेटिस्फाइड होगी हाइड्रोजन से, CS2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या होता है, CO क्या होता है हमारा, कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है, CO कार्बोनिल ग्रुप होता है।
CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये इस साइड से पास पड़ रहा है, इसका ये कार्बन भी मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होता है। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे? N। फर्स्ट पे क्या हमारा? CHO, तो 1 अल। ये नहीं लगा है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बबल्स की रिपीटिंग होती है, इसलिए हम ये रिप्लेस कर देते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, CH2 CHO। ये हमारी मेन कार्बन चेन हो गई। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। मैथ एथ प्रोप। फर्स्ट पे ही होता है तो 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। प्रोप सिंगल बॉन्ड इसलिए N। 1 पर है तो 1 ऑल अल, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोप N अल। CHO है इसलिए क्या लगा रहा है? अल लगा रहा है, AL। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। कीटोन क्या होता है हमारा? CO। इसमें क्या ऐड करते हैं हम? ऑन, ONE ऑन। इसमें इसकी बहुत वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय एल्काइल ग्रुप। इसकी दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती? एल्काइल ग्रुप से। मतलब ये बीच में ऐड होगा और दोनों साइड इसके कार्बन चेन होगी। मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। किस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है? इस साइड से 2 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? N। सेकंड पे क्या हमारा? 2 पर CO जोड़ो, कीटोन ऐड है, CO ग्रुप ऐड है कार्बोनिल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? ऑन। क्या लिखेंगे? ऑन 2 ऑन। पेंट एंड 2 ऑन। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करी हमने। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? यहाँ इस साइड से पास पड़ रहा है। काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 7 है तो क्या लिखेंगे? हैप्ट। रूट वर्ड पहले लिखा, फिर सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए N। ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये फंक्शनल ग्रुप का ही ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए डबल बॉन्ड लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O डायरेक्ट CO लिख कर भी। CO कौन सा होता? कीटोन। अब CO किस पे ऐड है? 3rd नंबर पे आ रहा है। इसका फंक्शनल ग्रुप का मेन कार्बन भी कार्बन चेन में काउंट करते हैं। किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, तो 3 ऑन। सबसे पहले क्या करी? कार्बन चेन सिलेक्ट करी, फिर काउंटिंग स्टार्ट करी। जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा था 7 थे इसलिए क्या लिखा? हैप्ट लिखा। सब में सिंगल बॉन्ड था तो इसलिए क्या लगाया? N लगाया। फिर CO कौन से नंबर पर है? 3 पर था तो 3 लिखा, और CO ऐड है इसलिए CO में क्या सफिक्स करते हैं? ऑन करते हैं, इसलिए ऑन सफिक्स ऐड करा। आई होप आपको आ गया होगा। हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर। सबसे इजी है ये ईथर। ईथर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। मतलब बहुत साइड क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप होंगे एंड बीच में ऑक्सीजन ऐड होगा। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 या C2 CH3। इसको हम थोड़ा अलग काउंट करते हैं बाकी से। जैसे ये स्मॉल चेन है, एक इस साइड 1 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, तो उसमें दोनों को अलग सेलेक्ट करते हैं। जो छोटी चेन होगी स्मॉल चेन होगी। स्मॉल चेन में क्या ऐड करते हैं? ऑक्सी। और बिग चेन में क्या ऐड करते हैं? N। बिग चेन में क्या ऐड करते हैं? N। वन स्मॉल चेन ये रही। सबसे पहले कौन सी चेन का नाम लिखते हैं? स्मॉल। 1 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे? मैथ। छोटी चेन में क्या ऐड करते हैं? ऑक्सी, OXY, मिथॉक्सी। फिर क्या लिखते हैं? बिग चेन। बिग चेन कौन सी? इस साइड की है। ऑक्सीजन के दोनों साइड के चेनों को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग। छोटी चेन के नेम में ऑक्सी ऐड करना है, बड़ी चेन के नेम में N ऐड करना है।
2 कार्बन है, मैथ एथ, एथ। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे, एन। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। CH3 O CH3 दोनों साइड की सेम है, तो कोई सी भी साइड की में सिंगल कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे, मैथ। एक इस पहले वाले में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, और दूसरी वाली में मैथ एन। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। इसमें चैन कौन सी, 1 2 कार्बन, इधर 1 2 3 कार्बन, तो छोटी वाली चैन ये रही स्मॉल चैन। स्मॉल चैन में कितने कार्बन, 2 2 है, तो क्या लिखेंगे, एथ। अब स्मॉल चैन में क्या ऐड करते हैं, ऑक्सी। बिग चैन कौन सी है, ये मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाते हैं, एन, इथॉक्सी प्रोपेन। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आगे के और IUPAC नोमेनक्लेचर, एंड अब हम ऑर्गेनिक और स्टार्ट करेंगे।